हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्कोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमें पॉलिटी के शुरू से लगाकर और आखिरी तक चैप्टर वाइज मतलब हर एक टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज चला रखी है। तो आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखने वाले हैं सीरीज नंबर 8, यानी कि पॉलिटी एमसीक्यू पार्ट नंबर 8 देखने वाले हैं। तो आज ये जो हमारा पार्ट होगा ये बेसिकली आर्टिकल्स पे बेस होगा। मतलब आर्टिकल से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आने की जिनकी संभावना है उनके ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी आर्टिकल हैं इन पे लगभग हम 2 पार्ट बनाएंगे। इस पार्ट में भी लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास हैं जिनको हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद, यानी कि 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो कितने हैं वर्तमान में पूछा है, कितने हैं? 448, यानी कि 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अगर हम 448 में इनके ऑप्शनल भी लगा ले, मतलब जैसे 19 है और 19 का 1 है, इस टाइप के अगर लगाए तो लगभग ये 465 के आसपास जाते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? धाराओं की संख्या बतानी है दोस्तों, कितनी है? तो कितनी है धाराओं की संख्या? 395। कितनी धाराएं हैं? 395 वर्तमान में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? यानी कि भारत राज्यों का एक संघ है, कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर आपका 1। ठीक है, अनुच्छेद 1। नेक्स्ट, भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है भारत को? राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर बी, 5 से 11 आर्टिकल जितने हैं उनमें क्या है? नागरिकता संबंधी प्रावधान। नेक्स्ट, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? इसमें बताना है मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है, कितने कौन से अनुच्छेदों में करता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 12 से 35 तक क्या बताता है हमें? हमारे मौलिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? आपको ये बताना है कौन सा करता है। तो इसका सही आंसर होगा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है, मतलब खंडन करता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित कौन सा आर्टिकल करता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, आर्टिकल नंबर 57। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो किस अनुच्छेद के अंदर दी गई है गारंटी? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 19। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण वगैरह देने की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कौन से में दी गई है? 19 के ए में। ठीक है, नेक्स्ट, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अल्पसंख्यकों के हितों की बतानी है, कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका आर्टिकल नंबर 29, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है?
मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन से में करते हैं? आर्टिकल नंबर 32। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से में हैं? 36 से 51, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है, 36 से 51 तक क्या है? नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कौन से अनुच्छेद में है? 39, जो किसके अंतर्गत आता है? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायतें बतानी है आपको कौन से आर्टिकल के तहत गठित होती हैं, तो आर्टिकल नंबर 40, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, 42वें संशोधन द्वारा, यानी कि संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था कि किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है आपके? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि 51 के ए में जोड़ा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्य बताने हैं कौन से अनुच्छेद में है, तो कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 51 के ए में है। नेक्स्ट, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो कौन से आर्टिकल में बताई गई है ये बातें? ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 53। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? महाभियोग बताना है राष्ट्रपति पर कौन से आर्टिकल के तहत चलाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान बताना है कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो ये होगा आपका आर्टिकल नंबर 63। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद बताना है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आर्टिकल आपका 75। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है मंत्रिपरिषद के विषय में? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 75 ही। और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित, यानी कि महान्यायवादी से संबंधित कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 76। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर अधिवेशन बुलाना वो होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 85। ठीक है, आपको दोनों बातें याद रखनी है। 6 महीने के अंदर क्या करवाना है? अधिवेशन बुला सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, और अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? आपका ये भी आंसर क्या होगा? 85। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अब संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है? 108। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अच्छा, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ये बातें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान, वही जो अभी पीछे देखा 108 वाला। ठीक है, प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? वही बात इसमें पूछ ली, थोड़ा घुमा के पूछी बस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 108 सही होगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक बताना है कौन से आर्टिकल में है, तो उसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, आर्टिकल 110। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? मतलब संचित कोष होगा, मतलब जो राजस्व से संबंधित है भारत के। 112 का 29 ये भी है,
146 का 3 ये भी है, 148 का 6 ये भी है, तो उसका ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है राष्ट्रपति को, आर्टिकल नंबर 123, 123, ठीक है। 123 के बाद क्या आता है, 124। 124 में हमारे सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है, ठीक है। 124 किससे संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट से। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। तो सर्वोच्च न्यायालय की बात आ गई, तो सर्वोच्च न्यायालय का मतलब आर्टिकल 124, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है आपके राष्ट्रपति, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 143, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। यानी कि आपको 36 का आंसर क्या होगा, आपको 36 का आंसर बताना है। पुनरावलोकन कर सकता है कौन सा आर्टिकल में, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 137, यानी कि 137 में कर सकता है। नेक्स्ट, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। मतलब सभी न्यायालयों पर किसका अधिकार होगा, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होगा, जो उसके अंडर में रहेंगे, सारे कार्य करेंगे। तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है आपके, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 141। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है, आर्टिकल बताना है आपको, जिसका आधार क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो किस आर्टिकल के तहत किया गया है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि 233, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि 245 के अनुसार क्या करते हैं, संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। याद रखना कौन से आर्टिकल में, 245 में। नेक्स्ट, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।